17 जून शुक्रवार को मुझे जामा मस्जिद जाना है। जब उनकी जुम्मे की नमाज पूरी हो जाएगी तो वहां जामा मस्जिद मुझे जाना, मैं बिल्कुल अकेला जा रहा हूं। केवल कुछ सीडियां, कुछ किताबें, कुछ कंप्यूटर लेकर जाऊंगा ताकि जो इस्लाम के बारे में सच्ची जानकारी है वो मौलानाओं को दे सकूं। मैं फिर से आपके सामने ये ऐलान करता हूं कि उस मलऊन पाखंडी ने जो चंद महीनों से गुफे में बैठा हुआ था और अब बाहर आकर के चुनौती दे रहा है, चैलेंज दे रहा है सारे मौलाना लोगों को, उलमा को, कि सब के सब तुम लोग दिल्ली की जामा मस्जिद आ जाओ 17 जून को जो जुम्मा का दिन है, और जुम्मा के दिन वहां पर ये जामा मस्जिद में आकर मेरे नबी की हकीकत बताना चाहता है। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। उस खबीस मलून से कहता हूं जितने गीदड़ है सब लेकर के आए, इंशाअल्लाह ये फकीर हाजिर होगा। हमें स्वीकार है। आओ, तुम जुम्मा की जामा मस्जिद में आने की बात कर रहे हो, आओ जितनी किताबें लेकर के तुम्हारे पास, एक बार ये बात खुल तो जाए सारे लोगों के सामने मेरे नबी की शान क्या थी। हम भी इंशाअल्लाह कायनात को बताएंगे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मकाम क्या है, उनकी शान कितनी बुलंद है। तुम जिन किताबों की बात कर रहे हो ये सारी किताबें हम पढ़कर रख चुके हैं। जिन किताबों को लेकर तुम चैलेंज कर रहे हो ये सब पुरानी हो चुकी है। इन पाखंडियों को यहूदियों ने किताबें सप्लाई की हैं, ईसाइयों ने किताबें सप्लाई की है। ये तो आज से 100 साल पहले ही एतराजात किए जा चुके। मां आयशा सिद्दीका की उम्र पर, हजरत खदीजतुल कुबरा के निकाह पर जो तुम्हारे एतराजात हैं सब देखे हुए हैं हमारे, सब पढ़े हुए हैं हमारे। और इन जाहिलों को अभी अभी किताब मिली है। इन लोगों के पास जो एतराजात मेरे आका की शान के लिए आए हैं, मैं कहता हूं लेकर के आओ, हम भी साबित करेंगे मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत क्या है। और फिर दुनिया बाद में ऐलान करेगी, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। हुजूर के अखलाक पर बात करते हो। तेरे खल्क को हक ने अजीम कहा, तेरे खुल्क को रब ने जमील किया। कोई तुझ सा हुआ है ना होगा शहा, तेरे खालिक हुस्न अदा की कसम। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरह ना कोई हुआ है और ना कोई होगा। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। इनको अपने घर की खबर नहीं, इनको अपने पुरखों की खबर नहीं। तुम लेकर के आओ, मेरी माँ आयशा सिद्दीका के बारे में सवाल करते हो। 9 साल की उम्र में रसूलुल्लाह ने उनसे शादी की है। मैं फिर तारीख लेकर के आता हूं, फिर बताता हूं 6 साल की बच्ची से किसने निकाह किया था, 8 साल की बच्चियों से कौन कौन निकाह किया है, 10 साल की बच्चियों से कितने तुम्हारे आबा व अजदाद ने निकाह किया है। निकाह तो क्या और ऐसे ही घर चलाए हैं सब, मैं भी तारीख लेकर के आता हूं इंशाअल्लाह नज़ीर। आज के उर्से ताजुश शरिया में मेरे आने का मकसद यही था कि उस खबीस ने हमारी इस रग को फड़काया है जो नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर चलती है। और अगर तुमने ये समझ रखा है कि कोई तुम्हारा जवाब देने वाला हिंदुस्तान में नहीं है तो ये तुम्हारी खाम ख्याली। ऐसे हजारों बच्चे हर मोहल्ले से मेरे नबी के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए भद्दे भद्दे एतराजात और गालियां लेकर यानी की बात कर रहे हैं। ऐ मेरे अजीजों, दुआ करो अल्लाह ताला 17 तारीख तक हमें उम्र अता फरमा दे और इस माहौल में अल्लाह करीम हमें अपने नबी पाक के परचम को बुलंद करने की ताकत अता फरमाए। और जब तक हम जिंदा रहे हमारी जान और हमारे खून का हर कतरा नबी पाक के कदमों पर कुर्बान हो जाए इंशाअल्लाह अज़ीज। इंशाअल्लाह मैं आपको ये बताता हूं, इन गीदड़ों का हाल बरसों से हमने देखा है। ये अपने गुफे में बैठकर चीख तो सकते हैं। देखते हैं जुमा का दिन 17 तारीख जून 2022 के लिए इन्होंने चुनौती दी है, उलमा को बुलाया है, फकीर तन्हा हाजिर होने के लिए तैयार है। इस बार हमने किसी को दावत नहीं दी, किसी को नहीं बुलाया।
आते हैं, हम हाजिर होते हैं और देखा जाएगा मेरे मुस्तफा करीम की शान सच्ची है या फिर देखते हैं इन पाखंडियों की मां कितनी बदकार थी जिसकी वजह से ये नापाक वजूद दुनिया में आया है। अल्लाह करीम इन तमाम जहरीले कीड़ों को नेस्तो नाबूद फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का ये दूसरा चैलेंज है जो कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने अभी हाल ही में इस नरसिम्हा महाराज सरस्वती को दिया है। जी हाँ हज़रात, पहला चैलेंज जो कि आप लोगों ने उसको बहुत वायरल किया, उसके लिए बहुत ज़्यादा आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये दूसरा चैलेंज है जिसको अगर नरसिम्हा महाराज सरस्वती सुन ले तो यकीनी तौर पर इसके पसीने छूट जाएंगे, इसको इसकी नानी याद आ जाएगी, इसको इसकी औकात याद आ जाएगी। इसलिए आप लोगों की ज़िम्मेदारी बनती है कि आप इस वीडियो को भी बहुत ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उस खबीस नालायक तक पहुँच जाए और उसको उसकी औकात याद आ जाए।